महाभारत के अनुसार गंगा और राजा शांतनु की कथा बहुत ही भावनात्मक और रहस्यमय है। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी छिपे हैं। गंगा और राजा शांतनु की भेंट। राजा शांतनु हस्तिनापुर के महान शासक थे। एक दिन वे गंगा के किनारे शिकार कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक दिव्य सुंदरी पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थीं, जो मानव रूप में पृथ्वी पर आई थीं। उनकी सुंदरता से मोहित होकर शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, वह जो भी करेगी, राजा उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और उनके किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे ये शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा के 7 पुत्रों की बलि। समय बीतने के साथ गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जैसे ही बच्चा पैदा होता, गंगा उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु ये देखकर बहुत व्यथित होते, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कभी कोई प्रश्न नहीं किया। जब गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु अपने धैर्य को खो बैठे और उन्होंने गंगा को रोकते हुए इसका कारण पूछा। इस पर गंगा ने राजा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और कहा कि अब उन्हें छोड़कर जाना होगा। गंगा के पुत्रों का रहस्य। इसके बाद गंगा ने राजा को सत्य बताया। उनके पुत्र केवल साधारण मानव नहीं थे, बल्कि ये सभी वसु स्वर्ग के देवता थे। एक बार इन 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनकी दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस पाप के कारण उन्हें श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जब ये वसु श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे, तो वशिष्ठ ने कहा कि वे जल्दी ही पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाएंगे। तब गंगा ने स्वर्ग में इन वसुओं की माता के रूप में ये प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने पुत्रों को जन्म देंगी और उन्हें तुरंत मुक्त कर देंगी। यही कारण था कि गंगा अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर देती थी, ताकि वे अपने श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट सकें। भीष्म का जन्म। 8वें पुत्र को नदी में बहाने से रोकने के कारण गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं पाला और उसका नाम देवव्रत रखा। बाद में यही देवव्रत महाभारत के महान योद्धा भीष्म बने, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और कर्तव्य की प्रतिज्ञा ली और कुरु वंश की रक्षा की। निष्कर्ष। गंगा और शांतनु की यह कथा केवल प्रेम, शर्तों और बलिदान की नहीं, बल्कि नियति, पूर्व जन्म के कर्म और ईश्वरीय लीला की भी कहानी है। ये दिखाती है कि हर घटना के पीछे कोई गहरी योजना होती है, और कभी कभी हमें अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है, भले ही हालात हमारे अनुकूल न हों।